अ, नमस्ते सभी को। मैं आप सबको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अ, हमारे यहाँ पर अरुणाचल में बहुत मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है। जो एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी की ओर से ये हमारा सिदुल ट्राइब की ओर दोनों में से बहुत जो कंट्रोवर्सी चल रहा है। जो कुछ हमारा अरुणाचल की जनता लोग ये सोचता है कि ये एसटी बचाओ आंदोलन और ये हमारा ताई सिबा लोकम तालो का टीम जो एक साथ है। हम सब इंसान में एक साथ है, भाई भैया है, प्यार करते हैं आपस में, वो एक साथ है। और हम लोग का काम करने का तरीका, हमारा सोच विचार अलग है और हम सब एक टीम में भी नहीं है। बहुत सा लोग बोल रहे कि आपका ताई सिबा गई बगरा क्या हो गया, ताई सिबा लोकम तालो का भी मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं भी आता है तो सब देख लेता है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें काम करना है अरुणाचल के लिए। तो सब लोग सोचता है कि ताई थीबा, उसका बाद गई बगरा, उसका बाद लोकम तालो का टीम और हमारा जो ताओपोल तना तमर, उसके बाद सोल दोदुम, उसके बाद हमारा गोलोमुच और बहुत सा लोग भाई लोग हैं और बहुत सा लोग मेंबर लोग हैं, उनका टीम एक है। लेकिन हम आप सबको अभी बता रहे हैं कि हम लोग का टीम अलग है। वो लोग हम लोग से अलग हो चुका है। जब हम लोग पहले हम लोग एक साथ टीम था तो हम लोग एक साथ काम किया। उसके बाद अभी जो भी ये घटना हो रहा है, कुछ भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये घटना गलत है या मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये घटना सही है। लेकिन इसको लेके पब्लिक जो ये ट्रोल कर रहा है कि ये बोल रहा है कि हम लोग का टीम है, आप लोग का क्या हो गया, कैसा हो गया, मैं आप सबको बता रहा हूँ हम लोग का टीम नहीं है। और दूसरी बात मैं थोड़ा यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ हमारे पब्लिक जनता को। एक सोशल एक्टिविस्ट बनना बहुत टफ होता है। गवर्नमेंट नौकरी करना बहुत इजी है। एमएलए बनना भी बहुत इजी है। पैसा कमाने में, एमएलए बनने से पैसा कमाने मिलता है और एंजॉय करने मिलता है। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट जो ये होता है, जो दिल में सोशल एक्टिविस्ट काम करता है ना, उसका पर एंजॉय करने का समय होता है। कुछ एंजॉय करेगा, कहीं घूमे फिरेगा, कोई वीडियो करके फोटो खींच के डाल देगा, देखो देखो सोशल एक्टिविस्ट ऐसा कर रहा है। थोड़ा पैसा कमाएगा तो बोलता है कि देखो देखो सोशल एक्टिविस्ट ऐसा काम कर रहा है ना। सोशल एक्टिविस्ट दुनिया का सबसे हार्ड काम है। आदमी लोग सोचता है कि सोशल एक्टिविस्ट बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट बहुत टफ होता है। इसको सही ढंग से चलाना और सही ढंग से रखना बहुत टफ है। ये बहुत कम लोग आता है। जब हम यहाँ स्टेट लेवल में, जब पहले से हम सेपा में था, उस समय में हम यहाँ के लिए पब्लिक के लिए सोशल काम करता था, लेकिन हम कभी ज़्यादा तरफ पोस्ट नहीं करते। लेकिन अभी जब कैपिटल में आया, सोशल काम करने लगा, फेसबुक में आता है, यूट्यूब में कहीं भी आ जाता है या गूगल में आता है, उस न्यूज़ में आता है, तो लोग सोचता है कि हम लोग का लाइफ बहुत ईजी है, बहुत इंजॉय करके घूमता है। ऐसा नहीं है। हम लोग का लाइफ सबसे तकलीफ है। उस चीज़ को लोग नहीं जान के कभी ट्रोल करता है। तो हम तो ये क्लियरली बात बता रहे हैं, ये कोई सोशल एक्टिविस्ट हम लोग को पेमेंट, सचमुच जो तालाब पुतम बोला, हम लोग कोई पेमेंट नहीं देता है, कोई नौकरी नहीं है। हम लोग तकलीफ होता है। आप लोग का मुख को भी सुनना पड़ता है, आप लोग का मुख को भी सुनना पड़ता है। आपका फैमिली के अगेंस्ट में थोड़ा बोलेगा, आपका फैमिली का बारे थोड़ा से बोलेगा, आप कर पाता है, सोशल मीडिया में आप लिखना शुरू हो जाता है। आप ये नहीं सोचते कि आपका फैमिली जो कितना करप्शन कर रहा है, आपका फैमिली क्या प्रॉब्लम, उसको तो नहीं सोचेगा। ऐसा करके अगर आपको फैमिली खराब हो तो आप देख रहा नहीं है। हम लोग कुछ बोलेगा तो उसका हम लोग कोई ट्रोलिंग करता है, हम लोग कोई गाली गुला देता है। फिर आपके लिए अच्छा काम करेगा तो आप बोलते हैं हाँ ये हीरो है, वो है। तो सोशल एक्टिविस्ट कोई भगवान नहीं है कि सबके लिए अच्छा काम करेगा। भगवान भी किसी के लिए खराब, किसी के लिए अच्छा होता है। हमारा दिल का बात आप सबको बता रहा है। सोशल काम करना ये कोई मजाक नहीं है। बहुत लोग, जब हम नया नया वहाँ आया था, बहुत लोग हम लोग का साथ में था। आज अभी 3 इयर्स हो गया, बहुत लोग मेरा साथ में था। कोई कहाँ चला गया, कोई क्या चला गया, कोई कैसा हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई वैसा हो गया। लेकिन हम लोग अभी भी डटा हुआ है। जहाँ था वही है, जो अपना सोच विचार वही है। हम जितना भी अरुणाचल में जो सोशल काम करता है, मैं सभी से हमेशा अपील करता हूँ, ये धन दौलत रुपया पैसा, ये
लोग सोचते हैं कि हाँ हमको रुपया पैसा धन दौलत यही सिर्फ कमाना है, यही सिर्फ आगे है। बहुत सा लोग है, बहुत सा लोग बोलते हैं हम लोग को आरटीआई एक्टिविस्ट। हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट भी नहीं है। हम लोग समाज में जो गलत काम करता है उसको सिर्फ बोलने वाला है। हम मेरा टीम को जितना भी सोशल एक्टिविस्ट लोग हम लोग कभी कभी एक साथ बैठे तो हम बोलते हैं आप भूखा प्यासा रहो, तकलीफ रहो, लेकिन इज्जत से रहो। इसलिए हम आज तक यहाँ हैं। हम 7-8 ईयर्स से हम सोशल काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी गलत तरीका से पैसा कमा के गलत तरीका से पैसा, ये सब मेरे दिमाग में नहीं होता और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं। भगवान एक बार जिंदगी दिया है, उसका हमेशा खुश और अच्छा से देखना चाहिए। हमारा बहुत हमारा साथ में भी था। आजकल कोई करोड़पति हो गया है, कोई लाखपति हो गया है, कोई पत्नी का 2-3 पत्नी का पति हो गया है। वो तो पति में तो चलता ही है, लेकिन ऐसा यूनियनली सोशल काम करना ये भी बहुत तकलीफ है। आप लोग ट्रोल करते हैं, आप लोग सोचता होगा हम लोग कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब रिएक्शन भी क्या करेगा, हम लोग को पता है। आप लोग को जब आप लोग का फैमिली, आप लोग का रिश्तेदार, आप लोग का रिलेटिव का बारे में जब हम लोग बोलते हैं तो आप लोग गुस्सा करते हैं, हम लोग को सोशल मीडिया में ट्रोल करता है, सोशल मीडिया में गाली देते हैं। आप ये कभी नहीं जांच किया कि आपका फैमिली जो आपका रिलेटिव जो क्या गलत काम कर रहा है, कभी जांच नहीं किया। आज तक कभी ऐसा सोल दो तुम कभी भी गलत काम, और जो ये क्या बोल, आज तक कभी भी ईमानदार आदमी को, अच्छा आदमी को कभी भी सोल दो तुम तंग नहीं किया या कभी बोला भी नहीं। हम उस आदमी का अगेंस्ट आवाज उठाते हैं जो आदमी बहुत सा खराब होता है, जो आदमी पब्लिक को हरासमेंट देता है, उस आदमी के खिलाफ हम मेरे सोशल एक्टिविस्ट दोस्त लोग को भी हमेशा बोलते रहते हैं। बहुत सा लोग, हम सच बात बता रहे, बहुत सा लोग अमीर भी है, पहले से भी अमीर था, बहुत अमीर भी है। हम सबको बोलता रहता है कि हम सोशल काम करना है। हम थोड़ा सा रुपया पैसा से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लूप लालची से, दारू से, रात को घूमना से दूर रहना चाहिए। जब हम लोग का दिमाग में ऐसा सब आना शुरू करेगा ना, सोशल काम करने के लिए तक नहीं सकेगा, कभी भी नहीं सकेगा। और मैं जितना भी भाई बहन लोग को भी बोलते हैं कि आप लोग हम लोग को मदद करो, पैसा दो, और प्लीज पैसा मदद करो ना, गाड़ी तेल डालने के लिए नहीं है, रेन भाड़ा और थोड़ा सा पॉकेट खर्च के लिए दो ना। सच में बता रहा, हम लोग के पास पैसा नहीं होता है, हम लोग के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। हम लोग भी इधर उधर करके एडजस्ट करके चल रहा है। गाड़ी बनाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, कोई समझता ही नहीं। भाई लोग भी सोचते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट होने से तो पैसा दुनिया भर का होगा। अगर आप मांगना ही है तो आरटीआई एक्टिविस्ट लोग से मांगो, जो आरटीआई दे के राइट टू इनकम बोलते हैं, उन से मांगो। लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं होता है। भाई लोग, कोई लोग खराब पाता है सोशल एक्टिविस्ट। आज हम दिल का बात बोल रहे हैं, इसलिए हम बहुत दिन से फेसबुक या सोशल मीडिया में बहुत दिल से हम नहीं आ रहा था। लेकिन हम बहुत वो था कि भाई लोग हमेशा पैसा मांगते रहते हैं, पैसा और नहीं देने से खराब पाते हैं। सच बात बता रहे हैं, कभी कभी भाई लोग को पैसा धार करके दूसरा से देता है, लेकिन भी समझता नहीं है। और कुछ लोग हम लोग को छोटा मोटा मदद करता है, हम झूठ नहीं बोल रहे। कोई लोग थोड़ा मोटा मदद करता है, कोई बड़ा भैया हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई थोड़ा मोटा मदद करता है। उस चीज को भी हम लोग किसी में गरीब आदमी को बांट देते हैं। आजकल तो वो सब चीज को किसी को हम पैसा देने वाला, कपड़ा देने वाला, चावल देने, आजकल हम पोस्ट भी नहीं करते हैं। हम पोस्ट करने से भी ट्रोल का आता है। हम सोचते हैं कि उस चीज से दूसरा को सीखने दो सोच के अगर पोस्ट करता है भी तो ट्रोल करता है। 16 दिन देखा हुआ हो गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से इतना कपड़ा आ गया, इतना कैसे आ गया। इसलिए ये सब करने के लिए भी दिल नहीं लगता है। उल्टा मोटिवेट करने का जगह में उल्टा बोलते पैसा कहाँ से आ गया। हम झूठ नहीं बोलते, कोई देता है हम लोग, चलो आप लोग सोशल काम कर रहे हैं तो इसको चाय पीने के लिए, गाड़ी भाड़ा, गाड़ी तेल डालने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए देता है। क्यों झूठ बोल देगा, मदद करता है, उसका नाम हम नहीं बोल देगा। कोई मदद करता है तो मदद करने वाला को फिर हम लोग भी किसी और को मदद करता है। तो फिर मदद करने से क्या होता है कि बोलता है कि सोल दो तुम कहाँ से पैसा आया, इतना पैसा आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि हम जब उस दिन रोइंग गया था, एक पास्टर मिला था हमको, एक पास्टर, क्रिश्चियन के एक पास्टर है। वो हम मार्केट में ही करा रहा था, ये सच बात बता रहा है। हम मार्केट में ही कर रहा था, वो एक कर से आया है। आने के बाद हमको 15,000 रुपया दिया है। अब ये हम 15,000 रुपया लेने के बाद हम डर गया। हम बोला 15,000 रुपया हम क्यों आपसे ले देगा। बोले तो नहीं सर, आप अच्छा काम करा, आप 15,000 रुपया ले। बार बार दिया, हम उसको लिया। लेने के बाद हम जो वही पैसा को वहाँ में आश्रम है, वहाँ में जो अनाथ बच्चा लोग का नामसाई में
वो ये क्या बोलते हैं, वो एक गली से घुस के वहां में अनाथ बच्चा लोग वहां में हम वही में 15,000 रुपया को दे दिया। दे के हम वीडियो पोस्ट करने से क्या होना था, हम वीडियो बनाने से क्या होना था, सब लोग बोलना था कि सोल्डो तुम कहाँ से इतना पैसा लिया, किससे लिया, ये बोलना था। इसलिए ये सबको हम वीडियो से तो पोस्ट नहीं करते हैं, हम सच बात बता रहे हैं। रिसेंटली भी ये क्या बोलता है वो हमारा एक मैडम है, मैं आप सबको बता दूं, अभी बता देता हूँ। हमारा ये क्या बोलता है वो बिली संती मैडम है, हमको घर बुलाया है। बुलाने के बाद बोला है कि किसी गरीब आदमी को मदद करने के लिए आप जो तो हमसे पैसा लो। बोले हम बार बार माना कि हम नहीं चाहिए बोले, लेकिन मैडम ने हमको 1 लाख रुपया दिया। क्यों झूठ बोल देगा ना, उसका तो मैडम तो बड़ा आदमी अब नाम ले ही लेता है। तो हम वो पैसा को लेके हम यहाँ गाँव में ऐसे ही बांट दिया। हम बोले ऐसे ही बांट दिया। अगर हम बांट के उस समय फिर वीडियो बना के आप लोग को फिर भेज देता, आप लोग बोलना तो होगा सोल्डो तुम इतना पैसा कहाँ से लिया है, ये क्या हुआ है, ऐसे पैसा क्यों लिया है, आप लोग बोल देना था। आप लोग को हम ये बात भी बताने से विश्वास करना ही नहीं था कि हम ये बीरी संटी मैडम से हमको 1 लाख रुपया दिया है, हम उससे बात रहे बोलने से विश्वास करना ही नहीं था। इसलिए आजकल ये सबको ना सोशल मीडिया में पोस्ट करना, सोशल मीडिया में डालने दिल भी नहीं लगता है, क्योंकि डाल के भी क्या करेगा, आप लोग से ट्रोलिंग ही कहता है, गाली ही कहता है। इसलिए हम जितना भी पब्लिक से बता रहे हैं कि जो हम लोग अभी एसटी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग अपना पैसा से कर रहे हैं, तकलीफ है हम लोग को। हम उस दिन भी बार बार बोला है कि एसटी हम लोग सब जब हम लोग सोशल काम करता है तो हम लोग को तकलीफ होता है। हम बार बार बताए हैं, हमारा एसटी बचाओ टीम के पास पैसा नहीं है। हम आप लोग को हमेशा बताते रहते हमारा एसटी बचाओ टीम के पास पैसा नहीं, और हम लोग कोई धनी वाला भी इतना नहीं है। तमरलो थोड़ा पैसा है, अभी गोलो साहब थोड़ा पैसा है, ताओ पोल भाई के पास थोड़ा पैसा है। वैसे हम लोग चल रहे, इधर उधर एडजस्ट कर इधर उधर चल रहा है। हम लोग थोड़ा अगर हम लोग फिर ये क्या बोलता है वो थोड़ा से इधर उधर दौड़ेगा तो फिर पब्लिक जो बोलता है कि आप लोग कहाँ से इतना पैसा लिया, ऐसा क्यों किया। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट टूर घूमने जा रहे हैं, हम लोग निकालने के लिए कर रहे हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तेल डालने के लिए भी शायद पैसा नहीं है, और हम लोग किसी से भी मदद मांगने भी दिल नहीं लगता। मदद मांगने से भी पॉलिटिक्स से बोलता है, ये है बोलता है, वो है बोलता है। हम लोग इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट टूर को भी हम लोग यहाँ पर रुका के रखा है, क्योंकि हम लोग के पास फाइनेंशियल नहीं है। हम उस दिन भी बोला है कि हमारा व्यूवर्स को बोला है, पब्लिक को बोला है कि हम लोग को पैसा नहीं। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग को लाख रुपया चाहिए, करोड़ रुपया चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा मदद करने से क्या होता है कि कोई 1-2 लीटर तेल डालने से, कोई 5-6 लीटर तेल डालने से हम लोग चल सकता है और कर सकता है। और सच बात मैं बताऊं, आप लोग कुछ कभी कभी पैसा मदद करता है, 1-2 रुपया मदद करता है ना, वो पैसा को कभी भी हम वेस्ट जाने नहीं देता है। ना हम दारू पीता है, ना कोई बदमाश काम करता है, ना कोई पार्टी उर्टी में जाता है, ना कोई एंजॉय करने के लिए करता है। कोई अगर हमको दिल से हम लोग को पैसा जब मदद करता है, उस पैसा को हम लोग दिल से यूज कर देता है, पब्लिक के लिए यूज कर देता है, पब्लिक काम के लिए यूज कर देता है। और हम तो बहुत स्ट्रिक्टली आदमी है। आप मेरा टीम को भी आप लोग पूछ सकते हैं, कभी दिन आप लोग शायद हम झूठ बोलता ना तामरताओ पोल या किसी को भी टीम को पूछ सकते हैं, गोलो सर को भी पूछ सकते हैं। हम बहुत स्ट्रिक्ट है। हम हमेशा बोलते हैं अगर पब्लिक 1 रुपया भी हम लोग को मदद करता है, उस पैसा को हम लोग सही ढंग से यूज करना है, उस पैसा को हम लोग सही ढंग से वो करना है। इसलिए कभी भी हम हाई फाई होटल में मीटिंग बैठेगा, ये मेरा दिमाग में नहीं है। हाई फाई का पिएगा, मेरा दिमाग में नहीं है। गाड़ी भी हम लोग 2 आदमी 3 गाड़ी में 2 आदमी एक गाड़ी ले जाना, हम ऐसा भी नहीं है। गाड़ी जितना सीट खाली होता उतना आदमी बैठ, उसके बाद हम लोग कोई ग्रुप में भी निकल जाता है। तो इसलिए हम सबसे आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं अभी सेपा में हूँ, और मैं सेपा में हूँ, हम बहुत जल्दी हम लोग कैपिटल में आएगा। आने के बाद हम लोग फिर मीटिंग बैठेगा। उसके बाद हम लोग के पास पैसा नहीं, आप लोग सब ने सोशल मीडिया में देख रहा भी होगा, हम लोग QR कोड भेजा था, और हम लोग के पास अभी भी हम लोग को इंटर अरुणाचल डोनेशन सिर्फ 30,000 ज़्यादा ही आया है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बोल रहा होगा क्यों डोनेशन मांग रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई एसटी बचाओ कोई मेरा पर्सनल काम नहीं है। एसटी बचाओ कोई मेरा बाप के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मैं सच बात बताऊं, स्पेशली आदि गालो, नुक्ते वांगचू और तागिन निशी, हम लोग ये सब बोल बोल के क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को भाग रहा है। हम लोग का दुश्मन हम लोग आपस में नहीं है। हम लोग को तागिंग से
आदि गालों से, मुंपा से और नुक्ते वांगचू मीरी, उससे हम लोग को तकलीफ नहीं है, डेंजर भी हम लोग को नहीं है। हम लोग को क्या डेंजर पता है? जो आदमी जिसका यहाँ पर लड़की जो बाहर शादी होकर यहाँ में बच्चा प्रॉपर्टी बनाने वाला, वो हम लोग का बहुत डेंजर है। हम लोग का असली दुश्मनी वो है, आप लोग को पता होना चाहिए। और यहाँ में ये क्या बोलता है वो, यहाँ में इलीगली जो ILP नहीं लेके यहाँ में नॉन ट्रेवल बेड पे अपना मिस्त्री ये बोल बोल के मालिक जो दादागिरी करा के यहाँ में मिस्त्री लोग मियाँ लोग रेप कर रहा है, चोरी कर रहा है, वो हम लोग के लिए डेंजर है। हम लोग यहाँ में अरुणाचल वासी आपस में हम लोग खतरा नहीं है। हम आपके लिए खतरा नहीं है, आप मेरे लिए खतरा नहीं है। लेकिन जो बाहर से घुसपैठ आ रहे हैं ना, जो बांग्लादेशी मियाँ आ रहे हैं ना, वो हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है। आप लोग, इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। और यहाँ से जो बाहर शादी होता है, शायद बहुत ट्रोलिंग भी किया, बहन लोगों ने बहुत ट्रोलिंग किया कि सोल दो, एक बहन तो बहुत खराब लिख रहा था, हम लोग अभी से ये करेगा वो। देखो, हम मेरा बात को ध्यान से, शायद बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन बहन लोग भी, ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन हम लोग को बोल रहे हैं। उस दिन का मीडिया का जो बात था, आप लोग नहीं समझा। मीडिया का पूछना था कि अगर आप लोग बाहर से हम लोग का लड़की जो अगर बाहर का शादी करता है तो अब क्यों यहाँ में ये जमीन जगह नहीं देगा, बोला है। अब यहाँ में क्यों प्रॉपर्टी बनाने नहीं देगा, यही बात पूछा था। मेरा यही सवाल है और मेरा यही अभी भी जवाब है। अगर कोई मेरा फैमिली या मेरा बहन से बाहर से शादी करता है तो टोटली जमीन जगह नहीं देगा, प्रॉपर्टी हमें बनाने नहीं देगा। अगर मेरा बहन यहाँ से शादी करता है तो, या मेरे जी शादी करता है तो, नॉन ट्राइबल शादी करते हैं, अगर बिहारी शादी करते तो बिहारी जाना है, पंजाबी शादी करते पंजाबी जाना है, असमी शादी करते असमी से जाना है, बंगाली शादी बंगाली से जाना है, यहाँ में प्रॉपर्टी बनाने नहीं देगा। ये तो मेरा क्लियर है। और इसके लिए शायद जितना बहन लोग आप लोग ट्रोलिंग करने थे भी फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और बहन लोग को मैं बता रहा हूँ, बाहर से जब आदमी आता है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बाहर से कोई सिंगर आता है, जब आप उसको जानता भी नहीं, आप उसको जानता है लेकिन वो आपको जानता भी नहीं है। मान लीजिए जॉन अब्राहम अरुणाचल में आता है, वो तो आपको जानता ही नहीं। जॉन अब्राहम, सलमान खान आप अरुणाचल में आता है, सलमान खान आपको जानता ही नहीं, आप उसके लिए क्यों समय गवाता है? हाँ, कोई बाहर से सेलिब्रिटी आ जाता है, सिंगर डांसर कोई भी आ जाता है, हमारा अरुणाचल का बहन भाई लोग पागल हो जाता है, जबकि वो आपको पहचानता ही नहीं। जो आपको नहीं पहचानता उसके लिए आप क्यों बेकार में पागल होना? इसलिए हम उस दिन बोला है कि आप जो चीज आपको नहीं जानता उस चीज के लिए आप ज्यादा चिल्ला के मन। और स्पेशली माँ लोग को भी बोलते हैं, बच्चा पकड़ के, बच्चा को हाथ में पकड़ के कोई सेलिब्रिटी आएगा, पति पीछे में करेगा आई लव यू चिल्लाना बंद करो। ये बहुत देख के बहुत गलत लगता है। लड़का लोग को भी हम यही सजेशन है, लड़का लोग भी ये सब जो पत्नी को पीछे करा के दूसरा वहां से आने वाला को आई लव यू बोलना, ये भी गलत बात है। तो इसलिए मैं सबको दिल से बोल रहा हूँ, शायद ST बचाओ टीम हम लोग शुरू करने वाला है। और हमारा ST बचाओ टीम अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी टफ है। और मैं हम साथ सरकार को मेमोरेंडम दिया था, शायद अभी तक सरकार हम लोग को रिप्लाई नहीं दिया है। और दूसरी बात, सरकार रिप्लाई नहीं दी, क्यों रिप्लाई कमजोर समझ के रिप्लाई नहीं दिया है ना क्या नहीं, अभी तो उसको पता नहीं। ईटानगर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और हम लोग CM साहब को भी मिलने के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट मांगा था, उसको भी CM साहब नजरअंदाज किए। ये बहुत सोचने का बात है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग हिंदी बोलने नहीं जानते हैं बोल के, पढ़ा लिखा कम है बोल के आप नजरअंदाज करना, कमजोर समझना सरकार के लिए भी भूल है। क्योंकि ये बात बता रहा है, पत्थर बेजुबान होता है लेकिन पत्थर बहुत भारी होता है। अब समझो सरकार, पत्थर जो बेजुबान होता है, ना हिलता है, ना धुलता है, ना बोल सकता है, लेकिन बहुत भारी होता है। हम लोग जैसे बोलने नहीं जाने वाला आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी कल को डिसीजन ले के रखेगा तो सरकार बोलेगा कि ये पॉलिटिक्स से बोलेगा। इसलिए हम सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारा जो मेमोरेंडम था जल्दी रिप्लाई दे। अगर रिप्लाई नहीं देगा तो हम लोग आगे स्टेप क्या उतारना वो है। तो लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ, हम सब ST बचाओ आंदोलन जब उतारा है या बात कर रहे या हम लोग ILP का बात करें तो अभी बहुत यूनियन आ गया, कुछ स्टूडेंट यूनियन भी आ गया वगैरह, सबको वेलकम है, सब अपना स्टेट में अच्छा काम करना है। लेकिन पैसा लेके कोई भी गायब मत हो जाओ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या स्टूडेंट यूनियन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करता हूँ,
वो दिन सब ILP चेक कर रहा था, और सब अभी बाहर लोग को भगाएगा, सब चिल्ला रहा है। पहले तो बहुत दिन शांत था, लेकिन अभी सब चिल्ला रहा है। मैं उन सभी से वो रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पैसा लेके गए मत हो जाना। तो उतना ही था मेरा छोटा सा कमेंट्स। एक बार कमेंट पढ़ने तो नहीं जानता है, लेकिन कमेंट कौन कौन अच्छा लिखा है, कौन कौन खराब लिखा देखिएगा। अरे कमेंट्स कैसे देखते हैं अभी तो, फिर चलो हो जाएगा बस इतना।